नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। फाइनली जो बहुत ही लंबे देर से जिसका सभी को इंतजार था, पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग का, वो दोस्तों अब यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, कंक्लूड हो चुकी है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पीएम मोदी को एक बहुत ही यूनिक ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो भी आपकी चाइना के साथ बॉर्डर पे प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को हम लोग आपके लिए सॉल्व करवाने में हेल्प कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चलती आ रही हैं, ये बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही हैं और हम लोग यहाँ पर आपकी ऐसे हेल्प करेंगे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये वंस एंड फॉर ऑल एक ही झटके में बेसिकली खत्म हो सकती हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। ट्रंप ऑफर्स टू हेल्प एंड इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। लेकिन दोस्तों, आपने यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंडिया की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का शानदार जवाब दिया गया है। इंडिया ने एक ही झटके में इस ऑफर को डायरेक्टली आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। आप लोग देखिए, डीडी न्यूज़ की ये खबर है, इंडिया रिजेक्ट्स ट्रम्प्स ऑफर टू मीडिएट विद चाइना। और इसके पीछे जो ये रिजेक्शन हुआ है, ये रिजेक्शन तो हमने किया ही किया है, लेकिन जिस तरीके से हमने इसको रिजेक्ट किया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को ऑफर किया गया था, क्या यहाँ पर भारत ने कहा है, कैसे भारत ने इस चीज़ का यहाँ पे जवाब दिया है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। एंड ऑल्सो इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है, उसके बारे में जानकारी भी हम इस वीडियो में हासिल करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी यहाँ पे यूपीएससी के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेज हैं, वो अनअकैडमी ने आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, ये सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। उसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। जब मुलाकात चल रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया की तरफ देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि बॉर्डर पे बहुत लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्कर्मिशेस हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं। एंड उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये अभी भी यहाँ पर रुकी नहीं है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की हेल्प है जो कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प यहाँ पर करना चाहते हैं। और ये भी इन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत वायलेंट हो जाती हैं और इसीलिए हम लोग आपकी जो हेल्प है वो ऐसे करेंगे कि एक ही झटके में आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर समाप्त हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू दी बॉर्डर इशू, जो कि इंडिया का चाइना के साथ काफ़ी लंबे टाइम से चलता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूव, आपको यहाँ पर जान के हैरानी होगी, जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, उसके एक घंटे के अंदर अंदर, इनफैक्ट लेस देन 1 आवर लेटर, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विक्रम मिस्री जी, इन्होंने दोस्तों इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को कहा कि ये देखिए, हमारा ये एक बायलेटरल मुद्दा है जो कि इंडिया और चाइना के बीच का मुद्दा है। एंड हमारे फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जहां पर बायलेटरल मुद्दा आता है वहां पर कोई भी और बाहर का देश आकर या बाहर की पार्टी आकर के दखलंदाजी नहीं कर सकती है। इंडिया ने दोस्तों असर्ट किया है कि हमारी शुरू से ही एक बायलेटरल अप्रोच रही है, फिर भले वो चाइना के साथ हो, फिर भले वो किसी और के साथ हो, और हमें यहाँ पर आपकी हेल्प की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इंडिया हैज़ आउटराइटली रिजेक्टेड ट्रम्प्स ऑफर टू मीडिएट विद चाइना। आप लोग देखिए, इस चीज़ को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रेस रिलीज हमें फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से देखने को नहीं मिला। डायरेक्टली हमारे जो यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी, उन्होंने सीधा ही बोल दिया। उन्होंने देखिए यहाँ पर अगेन जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा, वॉट एवर इशूज वी हैव विद एनी ऑफ आवर नेबर्स, वी हैव ऑलवेज अडॉप्टेड अ बायलेटरल अप्रोच
टू डीलिंग विद दीज इश्यूज। यानी कि केवल चाइना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या मालदीव्स के साथ भी आती है तो वहाँ पर भी हमारी जो भी अप्रोच है वो हमेशा एक बायलैटरल अप्रोच रहेगी, हमें यहाँ पर किसी और की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। नाउ आई नो आप लोग समझ रहे होंगे कि एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं है। इंडिया ने जब ये स्टेटमेंट कहा कि हमें यहाँ पे किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, एक तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है। याद कीजिए, जब ये प्रेसिडेंशियल रेस के लिए लड़ रहे थे, जब ये अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे और जब ये जीत गए थे, इन्होंने शुरू से ही ये कहा था कि जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो मैं रशिया यूक्रेन वॉर को एक ही झटके में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन वहाँ पर भी, हालांकि वहाँ पर हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, लेकिन वहाँ पर भी इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जैसे ही मैं पावर में आ जाऊंगा, इजराइल गाज़ा वाला जो यहाँ पर युद्ध चल रहा है उसको भी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो मैं आपको बता दूं कि जो भी डेवलपमेंट्स ये लोग यहाँ पे करने का प्रयास कर भी रहे थे, इतनी आसानी से बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि ये वाला जो इन्होंने पीस प्लान जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनवेल किया था, उसको ग्लोबली तो रिजेक्ट कर ही दिया गया है। इवन जो इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी इस प्लान को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। वो भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम भी, अगर यहाँ पर जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो हम लोग इस युद्ध को दोबारा से रीस्टार्ट कर देंगे। और इंडिया ने जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से कहा है कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो यहां पर प्रयास कर रहे थे कि मैं दुनिया में एक पीस मेकर की तरह बनकर उभरूंगा और दुनिया में चल रहे जितने भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको यहां पे खत्म कर दूंगा, तो वो भी इंडिया ने कहा है कि आपको, इनडायरेक्टली कहा है कि आपको बेवजह दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स में घुसने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग जो है हमारा मामला चाइना के साथ खुद ही सुलझा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इस पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बीच में एक और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिली है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड डील, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि बातचीत आगे यहाँ पर बढ़ने वाली है। आपको बता दूं अगेन, यहाँ पर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आने वाले 7 से 8 मंथ बहुत ही क्रूशियल हैं, बिकॉज हमें यहाँ से एक सेंस मिली है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक ट्रेड डील को साइन करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये वाला जो मौका है फिलहाल एक बहुत अच्छा मौका बना हुआ है और जल्दी ही ट्रेड डील साइन हो सकती है। आपको याद करवा दूं, पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे तो दोस्तों उनका जो आखिरी साल था, 2020 का जो साल था, उस टाइम पर ऑलरेडी एक मिनी ट्रेड डील दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हो चुकी थी। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मिनी डील जो है दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी, 2020 की ये वाली खबर है। लेकिन उस टाइम पे जो ये ट्रेड डील थी, इसको इमीडिएटली रोकना पड़ा था, एक तरफ तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, एंड दूसरी तरफ उसमें कुछ यहाँ पर यूएसए के द्वारा कुछ नई शर्तें लगाई गई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने इस डील को साइन करने से मना कर दिया था। आप लोग यहाँ पे देखिए 19 अगस्त 2020 को ये वाली डील स्ट्रक हो चुकी थी, बिकॉज यूएसए ने कहा कि हम लोग जो हैं ये वाली चीज़ें, ये वाला एक्सेस पाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। दिस वाज, ये उस टाइम की बातें हैं, लेकिन ये वाली ट्रेड डील उस टाइम पर ऑलमोस्ट साइन हो चुकी थी। और अब यहाँ पर लग रहा है कि ये वाली जो डील है ये फिर से यहाँ पर साइन हो सकती है, बिकॉज दोनों देशों ने रिसेंटली ये भी कहा है कि हम लोग आपसी जो हमारा टोटल ट्रेड है उसको $500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि दोनों देशों के बीच में हुई बातचीत में F-35 को लेकर भी बातचीत हुई है। हालांकि उस चीज़ को लेकर भी कुछ बहुत क्लैरिटी सामने नहीं आई है। अमेरिका ने ऑफर कर दिया है, इंडिया ने इस चीज़ को लेकर अभी तक किसी प्रकार का जो फॉर्मल जवाब है वो यहाँ पर नहीं दिया है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी जो राय है डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।